आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल सीसीएस की मीटिंग खत्म होने के बाद अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़े फैसले लिए गए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ये बड़े डिसीजन, सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी गई है और इसी के साथ पाकिस्तान राजनयिक वापस भेजे जाएंगे। अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट है उसको बंद करने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। 48 घंटे में पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भारत छोड़ना होगा। आतंकी हमले के बाद सरकार का यह बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि इस घटना के बाद सीसीएस की जो मीटिंग चल रही थी उसके बाद ये बड़े डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीट रद्द कर दिया गया। अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास है उनको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि जो एम्बेसी है वो बंद हो जाएगी। जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस पाकिस्तान जाना होगा और पाकिस्तान में जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं वो वापस आएंगे, उनको वापस बुलाया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से अब किसी भी तरह का कोई भी समझौता, कोई भी बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होता है। तो ये बड़े डिसीजन लिए गए हैं। इसी के साथ डिफेंस एडवाइजर पाकिस्तानी हाई कमीशन से वापस जाएंगे और भारत को भी पाकिस्तान से उनको वापस बुलाया जाएगा। जो भारत के भी पाकिस्तान में है डिफेंस एडवाइजर वो वापस आएंगे और पाक हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ वापस होंगे। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं इस मीटिंग में। ये मीटिंग चल रही थी लगभग 2.5 घंटे ये मीटिंग चली है और भारत की तरफ से जो सख्ती दिखाई गई है इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये देखना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समाचार संपादक वरुण गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। वरुण गोयल जी, 2.5 घंटे ये मीटिंग चली जिसमें बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं सचिन कि भारत ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट थी सीसीएस उसमें 5 बड़े फैसले हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी उसको रोक लिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला है अटारी वाघा बॉर्डर, उसे बंद कर दिया गया है। यानी वहां से कोई आवाजाही अब नहीं होगी। सामान्यतः वहां से जो इंटरेक्शन का सबसे बड़ा केंद्र था अटारी वाघा बॉर्डर, उसे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। मतलब जो पाकिस्तानी वीजा लेकर भारत में आए हुए हैं उनका वीजा अब रद्द माना जाएगा। उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तान में जो भारत का दूतावास है भारत ने उसे बंद कर दिया है और भारत में जो पाकिस्तान का दूतावास है भारत ने उसे भी बंद कर दिया है। और जो पाकिस्तानी राजनयिक हैं उनको कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप देश छोड़ दें। बहुत कड़े फैसले हैं और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक वीजा नहीं मिलेगा। ये 5 बड़े फैसले हुए हैं इस सरकार में। आज जो सीसीएस की बैठक थी उसमें इंडस वाटर ट्रीटी ये फिलहाल रोक दी गई है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद हो गई है। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास और भारत में पाकिस्तानी दूतावास ये अब काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ना है और पाकिस्तान के राजनयिकों को 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर देश छोड़े। तो सरकार ने अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं उस पर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी हमें इंतजार सेना के जो एक्शन है उसका है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा कदम आज भारत ने उठा लिया है और जो सीसीएस की बैठक है उसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो ये फेयर पॉइंट्स आपने बताए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, आपको लगता है इसके बाद पाकिस्तान सुधरेगा? क्योंकि जब पहले पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भी कई कलाकारों पर बैन लगा, लोगों में गुस्सा था, लेकिन जब धीरे धीरे आगे टाइम बीतता है तो चीजें भी ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। अभी जो गुस्सा है वो बरकरार रहेगा क्योंकि ये बड़े डिसीजन पहले भी लिए गए थे कि कलाकार काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने हमदर्दी भी दिखाई, क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमदर्दी भी दिखाते हैं बीच बीच में। लेकिन अब इस घटना के बाद जो एकजुटता अभी नजर आ रही है वो बरकरार रहेगी। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका एक मेजर इम्पैक्ट माना जाता है और उसको लेकर बहुत समय से बातचीत चलती रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते रहे कि ये समय आ गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाए, कि वो लोग हमारा खून बहाएंगे और हम उनको पानी देंगे, ये नहीं चलेगा। हालांकि इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स की बात होगी, विषय उठेगा, लेकिन भारत ने कड़ा फैसला ले लिया है और इस कड़े फैसले के बाद अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रोका गया है। अटारी बॉर्डर से जो आवाजाही है बिल्कुल ऐसा कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए कि वो हमारे लोगों को मार रहे हैं और बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चलते, भारत कई बार कह चुका है। लेकिन क्योंकि धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे कम्युनिकेशन खत्म थे हमारे, उसके बाद भी
एक तरह का संवाद बना हुआ था, लेकिन अब ये जो जब अटारी वाघा बॉर्डर जो है इसको बंद करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है, तो इसके मायने सचिन ये हैं कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने के विश्व में जो अपने प्रयास हैं उनको और तेज करेगा। पाकिस्तान विश्व में अलग थलग हो उसके पूरे प्रयास होंगे। इससे वो आवाजाही बंद कर दी है। पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो और दूसरी चीजों के लिए, या अपने धार्मिक दौरों के लिए, या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, लेकिन उन सब के जो वीजा हैं वो भी रद्द कर दिए गए हैं। दूतावास बंद करना एक बड़ा फैसला है। अब कल जो है सर्वदलीय बैठक होनी है, देखना है कि सरकार उसमें क्या ब्रीफ करे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, ये दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर, इसी से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर यही है कि केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि अभी सीसीएस की मीटिंग खत्म हुई और उसमें बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। यानी कि सीधा सीधा पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा, क्योंकि इस आतंकवाद के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और भारत का कड़ा रवैया रहेगा जब तक यह आतंकवाद इसी तरीके से पाकिस्तान की सरजमी से पनपता रहेगा। तो कल जो मीटिंग होनी है उसको लेकर फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समाचार संपादक वरुण गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। वरुण गोयल जी, कल केंद्र सरकार ने भी सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, इसमें भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? अब देखिए सचिन, इसमें फैसले तो नहीं लिए जाएंगे, इसमें सरकार बताएगी कि मौजूदा हालात क्या हैं, सीसीएस की बैठक में क्या तय किया गया है, और सरकार ये चाहेगी कि जो भी फैसले अब सरकार ले उसमें पूरा विपक्ष, क्योंकि राष्ट्र का मामला है, सरकार के साथ खड़ा हो। इसलिए सरकार कल सर्वदलीय बैठक में जो हालात हैं उससे अवगत कराएगी, और हो सकता है सीसीएस के कुछ पॉइंट जो है, हालांकि क्योंकि सीसीएस की बैठक बड़ी कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन सरकार अपनी रूपरेखा जो है इस पूरे मामले में सरकार कैसे आगे बढ़ना चाहती है, किस तरह का जवाब देना चाहती है, और कॉन्फिडेंस में लेगी पूरे विपक्ष को, पूरे अपोजिशन को, कि राष्ट्र के ऊपर इस तरह के संकट की जब स्थिति है तो सारी पार्टियां राजनीति को छोड़कर एक साथ एक हित में, और पहले भी अतीत में ऐसा होता है, एक साथ सब खड़े रहें। इसलिए विपक्ष को पूरे हालात की जानकारी देंगी। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री अध्यक्षता करेंगे, यानी वो जो है जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो वो विपक्ष को ब्रीफ करेंगे, सभी दलों को, सर्वदलीय बैठक सभी दलों को ब्रीफ करेंगे मौजूदा हालात के बारे में, तैयारियों के बारे में, और आगे इनसे कैसे निपटना है उसके बारे में। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है कि राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा को लेकर ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये बड़े डिसीजन लिए गए हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई अब सबक एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को मिलने वाला है? क्योंकि जो डिसीजन लिए गए हैं, जो डिप्लोमेट्स है वो वापस जाएंगे और जो पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, और सिंधु जल का भी आपने जिक्र किया है, वो समझौता खत्म होगा, अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट है वो बंद होंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, टूटेगा? देखिए, पाकिस्तान वो सुधरने वाली चीज है नहीं। उसके देश के दो टुकड़े हो गए, 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, हमेशा भारत से उसने मुंह की खाई। आज वो भारत के स्तर पर किसी भी पैरामीटर में टिकता नहीं है, लेकिन वो अपने हालात से, अपनी हरकतों से, अपने कट्टर सोच से बाहर नहीं आता है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा, जिसको फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशन है, भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान वापस FATF की ग्रे लिस्ट में जाए। भारत कोशिश करेगा कि जो उसके मित्र राष्ट्र हैं उससे पाकिस्तान को सरकारी सहायता ना मिल पाए। भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और आइसोलेट हो। ये डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और ग्लोबली पाकिस्तान पर भारत अपना दबाव बनाएगा एक, और जो हमारी सैन्य क्षमता है उसका इस्तेमाल अलग होगा। उसके बारे में बहुत चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, वो जब होगा उसकी प्रतीक्षा हम सभी को है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।